सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारा था एक बार तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कॉस्ट ऑफ स्टडिंग की, कौन से कोर्स की, बीकॉम की, कहां से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो बहुत सारे बच्चों के जो 12th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और वो बीकॉम के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, पर उनको समझ नहीं आ रहा कि कितना फीस स्ट्रक्चर है, कितना आपका टोटल कॉस्ट लग जाएगा अगर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कितनी कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, कैसे कैसे स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। सबसे पहले अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जानना है तो आप आ जाएंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर जाके आपको सर्च करना है lq.in, तो आप पहुंच जाएंगे ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की क्या है ऑफिशियल वेबसाइट है। एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। आफ्टर 12th के ऊपर यहाँ पे रेगुलर प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट खुल जाएगी जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऑफर करती है, जैसे कि मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, डिजाइन, ठीक है, सीएससी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, तो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ स्टडिंग की, कौन से कोर्स की, कॉमर्स मतलब बीकॉम की। जो बीकॉम का जो कोर्स है वो कौन से स्ट्रीम के अंदर आता है, वो कॉमर्स के अंदर आता है। तो आप कॉमर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी जो कि यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। आप यहाँ पे कॉमर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी बीकॉम की लिस्ट खुल जाएगी, जो जो बीकॉम के प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। कौन कौन से बीकॉम के प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, नॉर्मल बीकॉम, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स, इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। बीकॉम का जो कोर्स है वो 3 साल का रहता है, जिसमें कि टोटल 6 सेमेस्टर रहते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मल बीकॉम की एग्जांपल लेके हैं, जो टोटल आपका कॉस्ट ऑफ स्टडिंग है वो जानने वाले हैं। तो यहाँ बीकॉम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बीकॉम के ऑफिशियल उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए आपके 12th क्लास में। अगर आपके 50% मार्क्स हैं 12th में तो आपकी डायरेक्टली एडमिशन है जो यहाँ पे हो जाती है। एडमिशन लेने के लिए आपको एक अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो स्कॉलरशिप के लिए आपको एक अलग से जो एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है एलपीनेट का एग्जाम, जो कि एलपीयू का खुद का एक पर्सनल प्राइवेट एग्जाम है, एंट्रेंस और स्कॉलरशिप एग्जाम है। जो बीकॉम के कोर्स के एलपीनेट का एग्जाम है जो कंपलसरी नहीं है एज अ एंट्रेंस टेस्ट, बस अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको अगर आपको 30% या 40% तक की स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको एलपीनेट का जो एग्जाम है वो देना कंपलसरी रहता है, जिसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में नीचे बताऊंगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कॉस्ट ऑफ स्टडिंग की तो सबसे पहले हमको जाननी पड़ती है फीस है, हमारी फीस क्या रहने वाली है। तो आपकी जो पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है बीकॉम के कोर्स के लिए वो रहने वाली है 80,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी एकेडमिक फीस है, और उसके बाद आपकी 4500 रुपीज का एग्जामिनेशन फीस है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल पर सेमेस्टर फीस की बात करें तो 84,500 रुपीज आपकी पर सेमेस्टर हो जाएगी फीस बिना किसी स्कॉलरशिप के। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया एलपीनेट जो अगर आप एग्जाम स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं यहाँ पे तो आपको एलपीनेट को एग्जाम देना पड़ेगा। एलपीनेट का एग्जाम देते हो और अगर आप एलपीनेट के एग्जाम की कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आते हैं तो आपको 38% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसके बाद आप अपने पर सेमेस्टर 30,400 रुपीज है जो सेव कर सकते हो, और आपकी पर सेमेस्टर फीस कितनी हो जाएगी 49,600 रुपीज। तो काफी हैवी स्कॉलरशिप है जो आपको मिल रही है, मतलब अप्रोक्सीमेट 30,000 रुपीज आप पर सेमेस्टर सेव कर रहे हो। तो एक साल के आप अप्रोक्सीमेट 60,000 रुपीज सेव करेंगे, 2 साल के आप 1 लाख मतलब अप्रोक्सीमेट आप पूरी डिग्री में 1.5 से 2 लाख रुपए अपने जो सेव कर सकते हैं। तो काफी हैवी स्कॉलरशिप आपको एलपीनेट के थ्रू मिल रही है। तो यहाँ पे ठीक है कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आते हैं तो 38% की स्कॉलरशिप मिलती है, कैटेगरी 2 की कट ऑफ में आते हैं तो आपको 33% की स्कॉलरशिप मिलती है, कैटेगरी 3 की कट ऑफ में आते हैं तो आपको 28% की स्कॉलरशिप मिलती है। आप कितने मार्क्स पे कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी वो भी देख लीजिए। अगर आप 90 जो आपका एलपीनेट का एग्जाम रहने वाला है वो 90 मिनट का एग्जाम रहेगा, ठीक है, 90 मिनट्स का ही आपको टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। सारे 90 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके सारे क्या रहने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं और 90 क्वेश्चन भी आएंगे। टोटल आपके 90 मार्क्स का एग्जाम होगा, 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। अगर आपके 90 में से 65 मार्क्स आते हैं तो आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ है जो क्लियर करते हैं, जिसके बाद आपको 38% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। कैटेगरी 2 की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए 55% मार्क्स। अगर आपको कैटेगरी 3 की कट ऑफ क्लियर करनी है तो आपको चाहिए 45 मार्क्स। तो जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बिना किसी स्कॉलरशिप के यहाँ पे टोटल फीस स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे ठीक है आपको सारी चीजें बता देता हूँ कि आपकी जो पर सेमेस्टर फीस रहने वाली वो रहने वाली 80,000 रुपीज और 4500 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी क्या रहेगी एग्जामिनेशन फीस। तो टोटल आपका कितना हो गया 84,500 रुपीज आपकी एक सेमेस्टर की फीस हो गई, जो कि आपको 6 बार पे करनी है, क्योंकि जो टोटल 6 सेमेस्टर है तो आपको 6 बार पे करनी है। तो टोटल आपकी जो एकेडमिक फीस हो गई वो कितनी होगी 5,07,000 रुपए, मतलब 5,07,000 रुपीज आपकी एकेडमिक फीस हो गई जो फिक्स आपकी लगने वाली है। उसके बाद जो अगली चीज आती है वो होती है आपकी रेजिडेंशियल फैसिलिटी, ठीक है। जो आपकी रेजिडेंशियल फैसिलिटी की कितनी फीस है वो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। रेजिडेंशियल फैसिलिटी का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो आपको हॉस्टल वगैरह तो लेना पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा। रेजिडेंशियल फैसिलिटी में आएंगे तो यहाँ पे काफी प्रकार की जो रेजिडेंशियल फैसिलिटी है वो अवेलेबल रहती है, जिसमें कि 2 ऑप्शन आपके पास, या तो आप हॉस्टल ले सकते हैं या अपार्टमेंट ले सकते हैं। अपार्टमेंट का मतलब है कि जैसे आप बाहर फ्लैट वगैरह लेके रेंट पे रहते हैं, वैसी सेम फैसिलिटी एलपीयू के कैंपस के अंदर अवेलेबल है। एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर अपार्टमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। जो नॉर्मल फैसिलिटी है यहाँ पे वो हॉस्टल की है। हॉस्टल में आपके पास 4 सीटर, 3 सीटर, 2 सीटर, 1 सीटर यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। 4 सीटर में
हम सबसे जो नॉर्मल बात करने वाले की जो सबसे मिनिमम खर्चा आपका आने वाला है 4 सीटर में हम बात करेंगे। 4 सीटर की जो नॉन एसी का रूम है उसकी फीस ठीक है आपकी यहाँ पे रहने वाली है 90,000 रुपीज, 1 साल की फीस है। लेकिन अगर आप 30 अप्रैल से पहले एडमिशन ले लेते तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद आपकी जो नॉन एसी की फीस है वो 80,000 रुपीज 1 साल रुपीज की हो जाती है। और अगर हम एसी की बात करें तो वैसे तो फीस 1 लाख रुपए है, लेकिन अगर आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट ले लेते तो आपको जो फीस है वो 90,000 पड़ जाती है। मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि आप एसी वाला रूम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होती है, तो आपकी जो 1 साल की जो फीस लगने वाली है वो कितनी लगेगी, 90,000 रुपीज लगेगी हॉस्टल की। अब यहाँ पे आपने रहने का तो ले लिया, लेकिन अब आपको खाने का भी लेना पड़ेगा। तो मेस का प्लान आप यहाँ देखेंगे, मेस की आपके पास काफी सारी ऑप्शन अवेलेबल है। स्टैंडर्ड मेस जिसमें आपको 4 बार खाना मिलता है, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, शाम को स्नैक्स, रात को डिनर मिलता है। उसकी जो फीस रहने वाली है 42,000 रुपीज 1 साल की फीस रहने वाली है। अगर आप 3 मील्स लेते हैं, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को डिनर, तो आपको 38,000 रुपीज पे करने हैं। उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड मेस में 2 मील्स लेते हैं, मतलब या तो आप ब्रेकफास्ट और डिनर करते हैं या लंच और डिनर करते हैं, तो आपको 34,000 रुपीज पर ईयर है जो पे करनी पड़ेगी। मैं कंसिडर कर रहा हूँ आप यहाँ पे 4 मील वाली ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको खाना अच्छे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप 4 मील वाली यहाँ पे स्टैंडर्ड मेस ले रहे हैं, जिसके लिए आपको 42,000 रुपीज जो 1 साल के लिए पे करना पड़ेगा। अगर हम टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडी यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ठीक है कितना रहने वाला है, जिसमें आपका खाना पीना रहना सब इंक्लूड रहेगा। तो जो आपकी एकेडमिक फीस थी टोटल वो कितनी होगी, 5,07,000 रुपए। हॉस्टल फीस है जो आपकी 90,000 रुपीज 1 साल की फीस है, जो रूम की रहेगी 42,000 रुपीज 1 साल की आपकी खाने की फीस रहेगी। तो टोटल हो गया 1,32,000 रुपीज जो आपका 1 साल लगने वाला है। इसको अगर आप 3 से ठीक है मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपको ये 3 साल ये आपको एनुअली पे करना है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो टोटल रहने खाने की फीस आने वाली है वो कितनी आएगी, 3,96,000 रुपीज, 3,96,000 रुपीज। अगर हम एकेडमिक फीस और हमारी हॉस्टल फीस को प्लस कर ले तो टोटल आपका जो खर्चा आने वाला है वो आने वाला है 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए में आपकी पूरी है जो यहाँ पे बीकॉम में कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपका रहना खाना पीना सब इंक्लूड रहने वाला है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ये फीस कम करनी है तो आप एलपीनेस का एग्जाम दे सकते हैं। एलपीनेस के एग्जाम में जितनी आपको स्कॉलरशिप आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो आपकी एकेडमिक फीस है जो लेस हो जाएगी। हॉस्टल फीस के ऊपर किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलती, वो जितनी है उतनी रहने वाली। जो स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है सिर्फ ये जो 80,000 रुपीज एकेडमिक फीस है इसके ऊपर ही मिलती है। जितनी भी आपकी जैसे अगर आपको 38% की स्कॉलरशिप मिली तो आपकी 30,000 रुपीज है जो ऑफ हो जाएंगे पर सेमेस्टर। तो आपकी पर सेमेस्टर आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी सिर्फ 49,000 रुपीज। तो मैक्सिमम जो आपका बजट रहने वाला है वो रहने वाला है 9 लाख रुपए। और अगर आपको जितनी स्कॉलरशिप मिलती है उसके अकॉर्डिंग है जो आपका बजट है और कम हो जाएगा, जिसमें आपकी पूरी बीकॉम है जो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था पूरा कॉस्ट ऑफ स्टडिंग कहाँ पे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे एलपीनेस के लिए रजिस्टर करने के लिए दिए गए हैं, जिससे कि आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।